स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमने देख लिया 2 है एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 है। अब हम क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो साइड में आप इनके दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 1 1 हो गया और यहाँ पे जाएगा 2 2 जा 2 और 2। तो अगर हम एलसीएम की बात करें तो 2 के फैक्टर्स कितने हो गए हमारा 1 × 2 और 4 के हो गए 2 × 2। तो अगर हम एलसीएम की बात करेंगे इन दोनों नंबर्स का 2, 4 का क्या हो जाएगा हमारा 2 × 2 दैट इज़ 4। तो हमारा आंसर हो गया 4। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बोला इफ़ द एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 इज एक्सप्रेस्ड एज 210 × 5 + 55m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सो बेसिकली हमने क्या बोला है कि हमें दो नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ किस फॉर्म में दिया है। तो एचसीएफ लिख लेते हैं हम लोग, क्या क्या गिवन है हमें। एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 इज इक्वल्स टू कितना गिवन है हमारा 210 × 5 + 55m। और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड डाल लीजिए, टू फाइंड हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता है हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना है, अगेन फैक्टर करना है। कौन कौन से नंबर है 210 एंड 55। तो आप अलग अलग कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग सीधे फैक्टर करेंगे इसको। तो हमारे फैक्टर्स क्या हुए, 210 के फैक्टर्स क्या हुए 2 × 3 × 7 × 5। ठीक है, और वहीं हमारा एचसीएफ 55 के फैक्टर्स क्या हो गए हमारे 11 × 5। ठीक है, हमें क्या निकालना है दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी हम एचसीएफ की बात करेंगे तो हमेशा जो भी हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं उसकी लोएस्ट पावर को कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे कॉमन फैक्टर क्या है 5 और उसका लोएस्ट पावर है 1। तो हमारा एचसीएफ हो गया 5। ठीक है, अब हमें वैल्यू तो मिल गया, अब हम क्या करेंगे जो हमें गिवन था उसमें हम पुट कर देंगे। तो हमने लिखा एचसीएफ ऑफ 210, 55 इज इक्वल्स टू 210 × 5 + 55m इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप पुट कर दो। एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 5, ये हो गया 210 × 5 + 55m। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो यहाँ से आप 5 कॉमन निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 210 + 11m। यहाँ से 5 यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 200 + 11m। अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 209 माइनस का डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल्स टू m। तो हमारा 11 का वैल्यू आएगा -209/11। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 306 एंड 657। जब भी क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेगा तो हमेशा याद रखना है हमें जो भी गिवन नंबर दिया उनकी एलसीएम निकालना है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है, अगेन हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों नंबर्स का। तो आप इंडिविजुअल करेंगे तो इजी रहेगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे और गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो कर लो 1 0 2, अगेन करो तो कितना हो जाएगा 2 5 1, 3 से करो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, देन 17। यहाँ किया, यहाँ पे हमने देखा कितना हो गया हमारा 657 किससे जाता है, देख लीजिए यहाँ पे 657 किससे जाएगा हमारा 3 से जा रहा है क्या, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 2, हाँ 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 2, 3 9 जा 27। फिर 3 से किया तो कितना हो गया 3 7 जा 27, 3 3 जा 9, 73 किया तो कितना हो गया 73 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं एलसीएम, बिकॉज हमें स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो जब भी स्मॉलेस्ट की बात आएगी तो हमेशा एलसीएम कैलकुलेट करना है। 657 इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, जो भी हमारे दोनों नंबर्स के फैक्टर थे, सपोज हम लोग लिख लेते हैं ऊपर पहले फैक्टर 306 के फैक्टर कितने थे हमारे 3 to the power 2 इंटू 2 to the power 1 इंटू 17, और 657 के फैक्टर्स थे हमारे 3 to the power 2 इंटू 73 to the power 1। आपको पता है जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो भी हमारे गिवन फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर को कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो फैक्टर्स इन्वॉल्व है 3 है
73, 17 एंड 2, तो 3 की पावर 2, 73 की पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। तो इसको सॉल्व, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 टू दी पावर 2 इंटू इज इक्वल्स टू 9, 9 इंटू 73 इंटू 2 इंटू 17। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 73 इंटू 34, और इसको सॉल्व करेंगे तो 73 इंटू कितना हो जाएगा, 3 9 जा 36, 3 यहाँ पे और 9 3 जा 27, 28 29 30। तो ये हो गया हमारा 306 इंटू 73। तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, साइड में आप चाहो तो निकाल सकते हो यहाँ पे रफ डाल के। 306 इंटू 73 कितना हो गया, 3 6 जा 18, 3 9 42 4 21 8 3 9 13 2 2 2 2 3 3 8। तो हमारा जो एलसीएम निकल के आया है वो क्या आया है इन दोनों नंबर्स का, 22338। सो ये जो नंबर है ये दोनों को डिवाइड करेगा कम्प्लीटली। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। अगर इन तीनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। कल ही मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ। सो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होकर और अच्छे क्वेश्चंस आपसे कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।